डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12th के समाजशास्त्र के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज के बारे में। इसलिए प्रश्नों की सीरीज में अंत तक बने रहिएगा। सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं, और जो आने वाला आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके लिए भी यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का हम लोग का जो पहला प्रश्न है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री का अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन जो दिया गया, ऑप्शन नंबर ए है 933, ऑप्शन नंबर बी है 940, ऑप्शन नंबर सी है 927, ऑप्शन नंबर डी है 934। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 940। देखिए, अगर एग्जैक्ट बात करें हम लोग तो 943 जो महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर थी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 940 जो इसमें होगा, देखिए नियर अबाउट में 940 सबसे नज़दीक आ रहा है, सही एकदम। तो पहले प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जनगणना से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न हर बार आपके समाजशास्त्र के पेपर में पूछा जाता है, इसलिए जनगणना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है 2011 की। पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ने से पहले आप हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर नोट कर लीजिए, 950 690 285 7। आप इस नंबर को ज़रूर नोट कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप से आप मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी एकदम बेहतर हो सके। और ये जो ग्रुप है वो फ्री में है, आप इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है दुर्खिम, ऑप्शन नंबर बी है काम्प्टे, ऑप्शन नंबर सी है सोरोकिन, ऑप्शन नंबर डी है कूले। तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है समाजशास्त्र के जनक के रूप में, तो समाजशास्त्र के जनक के रूप में दुर्खिम जी को याद किया जाता है। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। डीजे सर का कहना है हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर इस चैनल को प्रोग्रेस कराते रहना है। इसी उद्देश्य के साथ ही साथ यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास ज़रूर रख लें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। बढ़ते हैं समाजशास्त्र के तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जाति का आधार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है तीसरा, निम्न में से कौन सा जाति का आधार है? ऑप्शन जो दिया गया, ऑप्शन नंबर ए है जन्म, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा कर्म, ऑप्शन नंबर सी जो है भाग्य, ऑप्शन नंबर डी जो है धर्म। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जन्म। तो जाति का जो आधार बनाया गया है वो मुख्य रूप से जन्म के आधार पर बनाया गया है। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का प्रश्न है, पावर एलिट किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, रचना से संबंधित भी प्रश्न आपका नियमित रूप से पूछा जाता है। जो दिया गया आपका इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सी राइट मिल्स, ऑप्शन नंबर बी है के एन पडिक्कर, ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स कूले, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो पावर एलिट की जो रचना है उसके जो राइटर हैं सी राइट मिल्स हैं। तो चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा हम लोग का जो प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, प्रश्न संख्या 5। पांचवा हम लोग का प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? देखिए, जो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी है देवेंद्र नाथ टैगोर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जो है पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने की हुई थी और बहुत ही इनको सर्वोपरि मान्यता दी जाती है, क्योंकि यह पुनर्जागरण के रूप में भारत के लिए याद किए जाते हैं। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की सीरीज में छठवें प्रश्न की ओर। डियर स्टूडेंट, देखिए, आपको जो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिए अपने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को, वहाँ से आपके और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, अति लघु उत्तरी प्रश्न हो गए, लघु उत्तरी प्रश्न हो गए, या तो आपके विस्तृत उत्तरी प्रश्न हो गए, तो सब्जेक्ट वाइज आज प्लेलिस्ट जरूर देखा करें। आप लोग जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैं कभी कभी वीडियोज़ भेज देता हूँ, लेकिन यदि आप देखेंगे वहाँ से आप प्लेलिस्ट, तो आपको अपने हिसाब से चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और आप इसीलिए मैंने देखिए प्लेलिस्ट में बना रखा है। आप जब डीजे सर चैनल का पेज खोलेंगे
तो उसमें आप जब प्लेलिस्ट की तरफ जाएंगे तो प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज पूरा का पूरा 8 साइड का जितने भी मैंने मॉडल पेपर बनाए हैं, कम से कम 12-15 आपको मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे, तो आप इजीली जाकर आपको परेशान होने की तनिक भी ज़रूरत नहीं है। आप जाएंगे वहाँ से तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं जो भी आपको सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपका डाउट है, आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चाहिए, लघु उत्तरीय प्रश्न चाहिए और अति लघु उत्तरीय प्रश्न चाहिए, तो आप वहाँ से जाइए और देखिए ज़रूर, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट में आपको इजीली कर दिया है। देखिए आप जब देखेंगे 400, 500, 600 वीडियोस, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी खोलने में, क्योंकि लगभग 450-500 करीब वीडियोस ये पहुँचने वाले हैं हमारे चैनल पर। लेकिन अगर हम लोग बात करें, आप सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, अगर उसमें प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है क्लास 12 8 साइड का, या क्लास 12 जो भी आपका रहेगा भूगोल का है, और उसके साथ ही साथ अर्थशास्त्र का है, समाजशास्त्र का है और नागरिक शास्त्र का है, जो भी सब्जेक्ट आप देखेंगे वहाँ पर, हिंदी के हो गए, इंग्लिश के हो गए, तो मैथ के हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, फिजिक्स का हो गया, तो जो भी आप देखेंगे तो सब्जेक्ट वाइज यदि आप देखते हैं तो आपका डाउट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं कि नहीं, हाँ चीज़ें और भी अवेलेबल हैं, मतलब और भी प्रश्नों की श्रृंखला पर काम किया गया है। तो आप उन सब्जेक्टों को देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सभी प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। चलिए, और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बेहतर होगा, आपको प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में पता चल जाएगा कि वास्तव में ये सभी जो प्रश्न हैं आपके लिए कितने ज़्यादा मायने रखते हैं, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, बोर्ड का काम अपना है कि वो बोर्ड निकालता है कब तक कि कब एग्जाम होगा, कब नहीं होगा, वो तो बात की बात है, बट अपनी तैयारी आप नियमित रूप से जारी रखिए। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग बढ़ते हैं अब 6वें प्रश्न की ओर। 6वां हम लोग का प्रश्न है जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आंशिक समाज है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है आंशिक संस्कृति है। सी जो है संपूर्ण समाज है, और डी जो ऑप्शन हो जाएगा संपूर्ण एवं आंशिक समाज है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संपूर्ण समाज है। जनजाति क्या है? संपूर्ण समाज है। तो 6वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग 7वें प्रश्न की ओर। 7वां हम लोग का प्रश्न है, किसने कहा कि राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। प्रश्न को एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा। किसने कहा है, ये कथन एक दिए कि ये कहा गया, ये कथन किसने कहा है इसके बारे में बताना है। राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। तो ये कथन किसका है? आइए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है दुर्किम, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है काम्पटे, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है मैक्स वेबर। तो देखिए, 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मैक्स वेबर जो हैं ये उन्हीं का कथन है। तो 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। 8वां हम लोग का प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक भेदभाव, ऑप्शन नंबर बी है संप्रदायवाद, ऑप्शन नंबर सी है विकसित संचार व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है महिलाओं में जागरूकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन है? तो डियर स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा अगर बाधक तत्व कोई है तो वो सांप्रदायिकता ही होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, संप्रदायवाद। तो राष्ट्रीय एकता में जो बाधक तत्व है वो कौन है? संप्रदायवाद होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए है बीपी मंडल, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है काका कालेलकर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी है एम के गांधी। देखिए, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो हैं वो तो थे, हैं ही, वो भी थे, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा नाम में, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का ज़्यादा चर्चित नाम आता है इसमें। देखिए, पिछड़े वर्ग आयोग की बात अगर होती है तो, लेकिन यहाँ पर बात हुई है प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष की बात हो रही है। तो प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे वो काका कालेलकर जी थे। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हम लोग अब 10वें प्रश्न की ओर। 10वां हम लोग का प्रश्न है, भारत में अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या क्या है? प्रश्न को एक बार सुनिए फिर से, भारत में अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या क्या है? ऑप्शन जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए है अशिक्षा, ऑप्शन नंबर बी है बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी है निर्धनता, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो देखिए, ये मुद्दे सभी अपने आप में एक बड़े हैं, अशिक्षा, बेरोजगारी और निर्धनता, ये सभी के सभी जो समस्याएं हैं। तो जो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी।
डियर फ्रेंड्स, मैंने जो नंबर आपको बताया है 950 690 285 7, इस नंबर को सेव कर लीजिए क्योंकि यह जल्दी आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। और मैं आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी सुना दूं कि देखिए, मैंने अभी कल ही अपना नया लैपटॉप ले लिया है और जल्दी अब हम लोग लाइव मिलेंगे। iCore 3 लिया गया है, वो मॉडल जो है 45,000 का है। तो वो मैं रेगुलर आप लोगों का ऑनलाइन जो क्लास है वो मैं एक शेड्यूल बनाऊंगा और लाइव का जो आपका इतने दिनों से बेसब्री से इंतजार था हमारे कुछ डियर स्टूडेंट्सों का, तो अब हम लोग जल्दी मिलेंगे। तो इसलिए जो नंबर मैंने आपको बताया उसे ज्वाइन ज़रूर कर लें क्योंकि तभी आप लोग ग्रुप स्टडी अच्छे से कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से जारी रखिए। और मेरा बस एक ही आपको हेल्प करना है, इस वीडियो का जो लिंक है अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।